मैंने एक छोटा सा टेबल बना करके रखा है जिसमें कि सीरियल नंबर और एक नेम की लिस्ट है मेरे पास, और ये सिटी का कॉलम है। इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है अभी, ये पूरा ब्लैंक है। तो मैं अभी इसी पे इन सिटीज़ वाले कॉलम में, ये वाले रो में क्या करूँगा, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊँगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। तो जैसे जैसे डाउन मेन्यू में क्या होता है कि हम लोग को बार बार टाइप करने की झंझट से छुटकारा मिलता है और समय का इसमें काफ़ी बचत होता है। या फिर हम लोग कहीं भी कॉपी करके बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि राहुल और चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तो चेन्नई यहाँ पे टाइप करना होगा या फिर कहीं पे से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। तो और ये जैसे सभी नामों के अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, तो सभी नामों के सामने हम लोग को उनका शहर का नाम लिखना है, सिटीज़ का नाम लिखना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले तैयार करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे हम लोग एक्सेल फाइल में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इस सेल में क्या करेंगे, कर्सर को ले जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऊपर फार्मूला बार में एक ऑप्शन मिलेगा डेटा का। डेटा ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन, तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ऊपर में पहला वाला मिलेगा डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको अलाउ में एक सेटिंग में अलाउ में मिलेगा कौन सी आप वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये आप पूछेगा सोर्स, कहाँ से आप कौन सी लिस्ट से कौन सी लिस्ट की ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं। तो ये है, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आप लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से ये वाले लिस्ट सेलेक्ट कर ली। एक मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि अगर कोई नाम वैसा है जो कि इस लिस्ट में नहीं है और उसको ब्लैंक रखना है मुझे, तो एक मैं ब्लैंक वाली भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब इसको मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद देखिए गाइस, आप जैसे इस कॉलम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउन एरो का साइन दिख वो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे ये वाली लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब जैसे राहुल पटना से बिलोंग करते हैं तो ये मैं पटना, अगर राहुल चेन्नई से बिलोंग करते तो ये मैं चेन्नई यहाँ से सेलेक्ट कर सकता। अगर मुझे आगरा पटना जैसे ये किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं तो या तो मुझे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होता या फिर मुझे यहाँ पे टाइप करना होता। तो अगर मुझे बार बार चेंज करना है तो फिर ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। अभी अब जैसे मान लीजिए अब मोहित है, सॉरी यहाँ पे मोहित लिखा गया, मोहित है। तो ये मोहित किस शहर से बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे नहीं आया, ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बना। तो आप इसी तरह से चाहते हैं कि ये सभी का जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाए, तो आप सिंपल जिसमें हम बना चुके हैं वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसको ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे। तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर सभी का ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है। तो यहाँ से आप अगर इसमें एक ब्लैंक करना चाहते हैं तो आप ये ब्लैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर वाले में आप ब्लैंक सेलेक्ट कीजिए जिसमें कर चुका हूँ मैं, और यहाँ से आप इसको प्लस वाले साइन को नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है सभी में। अब इसमें मुझे बार बार जो है टाइप करने या कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो जैसे अंकित जो है मुंबई से बिलोंग करते हैं और ये मुंबई मेरा इस लिस्ट में नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि अंकित को बाय मैनुअल यहाँ पर अगर हम मुंबई डालना चाहें तो देखिए आप क्या करें, मुंबई डालने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये पे क्या होगा, द वैल्यू इन टाइड इज नॉट वैलिड नहीं बताएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर एक नाम जोड़ना पड़ेगा मुंबई, और फिर से मुझे यहाँ पे जाना होगा और डाटा वैलिडेशन में जाना होगा और यहाँ से फिर से लिस्ट को फिर से अपडेट कर देना है। इस वाले लिस्ट को मैंने अपडेट कर देना है और एक खाली सेल भी रख लेना है और यहाँ पे आके ओके कर देना है। अब आप देखिएगा जैसे मुझे अंकित का मुंबई डालना था तो अभी यहाँ पे नहीं आया होगा क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये अपडेट हो गया है। तो ये मुंबई पे मैं अब यहाँ पे डाल सकता हूँ। लिस्ट को मैंने अपडेट कर दिया और पूरा फार्मूला यहाँ पर ले लिया
अब गाइज आप जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे सिर्फ इस लिस्ट का काम है, तो ये वाला मुझे फालतू है, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ। तो आप आराम से इस कॉलम को सेलेक्ट करें। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक हाइड का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा, तो ये यहाँ पे हाइड कर दें। तो अभी देखिए ये कॉलम D E F के बाद G आ गया, तो ये मैंने E के बाद F आना चाहिए जो कि G आ गया, तो F E और F के बीच में मेरा G, ये E और G के बीच में मेरा F हाइड है। तो सिंपली इसको फिर से अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे आपका कॉलम या रो हाइड है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोनों को सेलेक्ट करना होगा, उन दोनों के बीच को, और यहाँ पे फिर से आप राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए बूम से गाइज आ गया यहाँ पे फिर से। तो इस तरह से हम लोग आज सीखे कि एक्सेल सीट में हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक नए ट्रिक्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।